आम आदमी पार्टी की काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार दीपक बाली ने काशीपुर नगर निगम की मेयर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही विधायक हरभजन सिंह चीमा को भी निशाना बनाया। दीपक बाली ने तो विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का प्रश्न करने पर यहां तक कहा कि विकास नहीं विनाश बोलो। कूड़ा निस्तारण में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के कागजात भी पेश किए। उधर विधायक हरभजन सिंह चीमा ने पलटवार से बचते हुए भ्रष्टाचार से इनकार किया। आज इस भ्रष्टाचार का खुलासा आपने किया है, उसमें आप सीधी उंगली किस पे उठा रहे हैं? सीधी महापौर पर और भाजपा के विधायक हरभजन सिंह चीमा पर, क्योंकि वो भी बोर्ड बैठकों में शामिल होते रहे हैं और बैठते रहे हैं और उनकी शय पर ये सब कुछ होता रहा है। दोनों जनप्रतिनिधि इसमें इन्वॉल्व हैं। कौन से विकास क्षेत्र ऐसे थे जिसमें सबसे ज्यादा घोटाला आपने आज पकड़ा? विकास क्षेत्र या विनाश क्षेत्र? विनाश क्षेत्र की बात की रही है कि कूड़े के अंदर जो इन्होंने जिस कांटे पर तोल दिखाई गई है वो कोटा शहर में मौजूद नहीं है, ऐसा मापतोल विभाग कह रहा है। दूसरी बात कि जो टेंडर आज की तारीख में जो खर्चा जनता का 26.5 लाख रुपए महीने पर दिया गया है, वो मेरे राजनीति में आने से पहले 17 महीने तक, जो 3 साल का अनुबंध था, बीच में ख़त्म कर दिया था। 17 महीने तक 42-45 लाख रुपए महीने से लेके 70 लाख रुपए महीने तक का खर्चा कूड़ा उठाने का दिखाया गया है। तो जैसे कि आपने ये भी कहा कि कुछ चीज़ों में जो घोटाले थे उसमें जैसे कि ये भी शामिल था, जो कुछ प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे लाए गए थे उनका तबादला न करते हुए उनसे चार्ज ले लिया गया, उसके बारे में कुछ बताइए। इस कार्य के लिए जिसकी नियुक्ति की गई थी स्वास्थ्य अधिकारी की, उनको इसका चार्ज न देकर एक लोकल के कर्मचारी को ये चार्ज दे दिया गया, जिससे कि इस पैसे को लूटने में आसानी हो। आम आदमी पार्टी के काशीपुर विधानसभा से प्रत्याशी दीपक बाली ने आज एक स्टेटमेंट जारी किया कि उन्होंने कहा कि निवर्तमान विधायक हरभजन सिंह चीमा तथा काशीपुर की महापौर उषा चौधरी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और काशीपुर विधानसभा में काफी भ्रष्टाचार भी हुए हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार की जानकारी हमारे पूरे काशीपुर की जनता को तो हुई नहीं, और एक अकेले लीडर को तो चुनाव लड़ने के लिए हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये सत्यता से परे है। इस बात को सारा काशीपुर जानता है कि हमने 20 साल में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया और ना हम भ्रष्टाचार करने वाले हैं। हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, भगवान का दिया सब कुछ है। ये बेकार चुनाव के लिए इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। ना हम आपस में भी देखिए, कभी भी हम किसी के भी खिलाफ, हमारे विपक्ष में चाहे कांग्रेस पार्टी हो या आप पार्टी हो, हम किसी को बुरा नहीं कहते। हम कहते हैं भाई अपना बताओ कि हम क्या करेंगे। हम तो अपना बताते हैं कि हम क्या करेंगे, क्या किया हमने। लेकिन दूसरे के लिए उसके ऊपर लांछन लगाना बिना किसी मतलब के, बिना किसी आधार के, ये चीज़ बात मुझे अच्छी नहीं लगती। जनता सब जानती है कि कौन भ्रष्ट है और कौन कौन आदमी सही है। उनका ये कहना है कि ये जो सारा कार्य हुआ है ये आपकी सह में रहते हुए, क्योंकि हर बोर्ड मीटिंग में आप भी उपस्थित होते थे और उन्होंने ये बोला कि नगर मेयर जो हैं उनको सह देने वाले आप थे। कोई किसी को शय नहीं दे सकता। मेयर का अपना काम है, विधायक का अपना काम है। हमने अपना काम किया है, मेयर ने अपना काम किया है। अब मुझे पता नहीं कि मेयर के बारे में कोई क्या कहना चाहता है। वो अगर उसके पास कोई सबूत है, मेयर तो क्या, अगर मेरे लिए भी कोई सबूत किसी के पास है तो वो प्रस्तुत है। तो आज उन्होंने बहुत सारे सबूतों को कांटों के बिल के साथ प्रस्तुत किया है। आज उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंट हर एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आज सारी की सारी ये चीज़ उपस्थित सबके सामने की है और बोल रहे हैं कि अगर सामने से विधायक और मेयर हम पे मारहानि का दावा भी लगाना चाहते हैं तो हम उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। लगाइए, क्योंकि इस बार हम लगाएंगे सामने से FIR। हम किसी से कोई नाराज कभी नहीं होते, किसी के ऊपर मानहानि का दावा नहीं लगाते। मानहानि दावा लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जो भी राजनीतिज्ञ अगर कोई भी किसी के ऊपर कोई ऐसी बात करता है जिससे उसकी आन मान शान में फर्क पड़ता हो और वो आदमी सही हो, तो उसको तो रास्ता दिखाने के लिए जनता बैठी है। हमें मानहानि का दावा करने की क्या ज़रूरत है? किसी का मानहानि को दावा नहीं करेंगे। वो अपने आप को खुद संभालें
कि हम ऐसी बातें न करके हम एक समाज में हैं। चुनाव हमेशा हमारे लिए नहीं रहेगा। चुनाव तो 10 दिनों का खेल है। इसके बाद जिस समाज में हमने रहना है, जैसे बहन भाइयों की तरह बड़ों छोटों का आशीर्वाद लेते हुए, सब प्यार करते हुए जीवन हम व्यतीत करते हैं, एक दूसरे की ब्याह शादियों में जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, गमी में शामिल होते हैं। ये हमारा इस किस्म का जो भाईचारा है ये बना रहना चाहिए। इसमें कोई कमी और खराबी नहीं आनी चाहिए। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे यह भी है सर कि आज दीपक वाली प्रेस वार्ता के दौरान यह भी बोले कि आपको पता नहीं विधायकी की सीट से कैसा मोह है कि इस बार आप खुद प्रत्याशी न होकर आपने अपने सुपुत्र हरभजन सिंह त्रिलोक सिंह चीमा जी को चुनाव में उतारा है, जिनको 4 गलियां भी नहीं पता, 6-7 वार्ड भी नहीं पता। तो इस चीज़ में आप उनको क्या चीज़ बताना चाहेंगे? देखिए, हमारा उनके प्रति कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं है। वो अपनी जगह चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ते लड़ते किसी के ऊपर कोई लांछन लगाना ये अच्छा नहीं होता। मैंने 20 साल में 4 चुनाव लड़े हैं। आज तक मेरे काशीपुर का भाईचारा बड़ा प्यार, मोहब्बत और विश्वास के ऊपर खड़ा है। ऐसा कुछ मेरे मुंह से तो नहीं निकलेगा। वाली जी बहुत अच्छे आदमी हैं, सज्जन आदमी हैं, और वो चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति में हैं, आ रहे हैं, अच्छी बात है, स्वागत है उनका। लेकिन स्वागत तो जनता करेगी। मेरे अकेले के स्वागत करने से कुछ नहीं होता। जनता स्वागत करेगी तब स्वागत माना जाएगा। स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।